हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज हम डिस्कस करेंगे एल्गोरिथम के बारे में। ठीक है, तो एल्गोरिथम, अब ये एल्गोरिथम होता क्या है और ये क्यों इम्पोर्टेंट है पाइथन प्रोग्रामिंग और किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने के लिए। व्हाट इज एल्गोरिथम? एल्गोरिथम इज बेसिकली स्टेप्स टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो आप स्टेप्स यूज करते हो उसको हम एल्गोरिथम बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको कहूँ मेक ए कप ऑफ टी, आप क्या करोगे? स्टेप नंबर 1, टेक ए बाउल। स्टेप नंबर 2, pour the water. Step number 3, put the sugar. Step number 4, put the tea. Step number 5, boil it. Step number 6, pour into a cup. ओके, आप ऐसे कुछ स्टेप्स यूज करोगे तो वो एल्गोरिथम हो गया। ठीक है, आपने 11th क्लास में देखा होगा कि उसमें कुछ स्टेप्स यूज करते हो जिसको हम फ्लो चार्ट के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा। मैं एक प्लस टू पॉइंट ऑफ व्यू से 11th में जो चीज जरूरी है प्लस टू के लिए मैं वो उसमें ऐड करता जाऊंगा। ठीक है, एल्गोरिथम मुझे लगा कि आपको आने चाहिए क्योंकि आपने अल्टीमेटली आप प्रोग्राम्स बनाओगे इसके अंदर पाइथन में, या आप आगे जाके एक प्रोजेक्ट बनाओगे, जो मैं आपका एक प्रोजेक्ट भी बना के दूंगा लास्ट में। तो जब आप प्रोजेक्ट बनाओगे तो वो प्रोजेक्ट में आपको प्रोग्राम लिखना पड़ेगा और आपको पता होना चाहिए कि मैंने जो स्टेप लिखा है उसको कैसे अंडरस्टैंड करना है। उसके लिए आपको एल्गोरिथम का आना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। अ, मैं एग्जांपल लेता हूँ कि फॉर एग्जांपल मुझे दो नंबर को ऐड करना है, उसके लिए एल्गोरिथम लिखो। ठीक है, तो क्या है प्रॉब्लम, क्या है? ऐड टू नंबर्स। तो इसके लिए आप क्या करोगे? स्टेप नंबर 1 आपका क्या होगा? टेक टू नंबर्स। ओके, अब ये दो नंबर कौन से हैं? 2 और 3 है, 5 और 7 है, 8 और 2 है, 100 200 है, मुझे नहीं पता। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, मैं एक वेरिएबल ले लेता हूं। ठीक है, मैं बोलता हूं इनपुट x इक्वल्स टू सम नंबर। ओके, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर। अब ये फर्स्ट नंबर की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है, आपने 10 डाली, 20 डाली। स्टेप नंबर 2 क्या होगा आपका? y इक्वल्स टू इनपुट एंटर सेकेंड नंबर। और थर्ड स्टेप क्या होगा आपका कि इन दोनों को ऐड करना है। तो मैंने s इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई लिख दिया। और स्टेप नंबर 4 में मैंने क्या किया? प्रिंट s। तो ये देखो, इसमें जो ये x है, y है, s है, ये सब वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं? जिनकी वैल्यू चेंज होती है। जैसे मैंने बोला कि अगर आप इस एल्गोरिथम को बार बार रीड करोगे, आपने कहा पहले मैंने नंबर डाला 3, फिर 2, फिर 5, फिर 7, इस तरह से आपने नंबर डाले, तो वो नंबर चेंज हो रहे हैं। ठीक है, कांस्टेंट नहीं है वो नंबर। अगर वो कांस्टेंट होंगे तो हम उसको कांस्टेंट बोल देंगे। फॉर एग्जांपल, अभी हम एक और क्वेश्चन करेंगे इससे रिलेटेड। तो इसमें आप देखो क्या कह रहा हूं मैं, x इक्वल्स टू इनपुट सम नंबर, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, जो भी आपने नंबर डाला s में मैंने उसको स्टोर किया, और s की वैल्यू भी चेंज होगी x और y के अकॉर्डिंग, इसलिए प्रिंट s। प्रिंट s का मतलब जो भी वैल्यू आएगी वो मैं उसको प्रिंट कर दूंगा। तो ये मेरे स्टेप्स हुए। ठीक है, अब मान लिया आपको एरिया ऑफ ए ट्रायंगल निकालना है। ओके, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो स्टेप नंबर 1 क्या होगा? आप एक वेरिएबल लोगे, मैंने x लिया। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? क्या होता है? अरे 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 अरे, भूल गया। हाफ a इंटू बी।
मेरे ख्याल से यही होता है, लेकिन गलत मैं कर रहा हूं तो प्लीज आई अपोलोजाइज फॉर दैट। ओके, तो मैं एंटर कर रहा हूं, एंटर फर्स्ट साइट। ओके, इसी तरह स्टेप नंबर 2 क्या होगा मेरा, y इनपुट एंटर सेकंड साइड, सेकंड साइड होता है ट्रायंगल, राइट। और थर्ड मैंने एरिया बोला, एरिया इक्वल्स टू x इंटू वाई डिवाइड बाय 2 और 4 प्रिंट एरिया। ओके, एरिया को मैंने प्रिंट करा दिया। ठीक है, एक इजी सा क्वेश्चन और कर लेते हैं बहुत जल्दी से। फाइंड द एरिया ऑफ ए सर्कल वेयर रेडियस इज गिवन। ओके, इसका तो मुझे पता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, यस, दिस इज द एरिया ऑफ सर्कल। ओके, तो इसका हम क्या करेंगे, हमें आर चाहिए, तो आर इक्वल्स टू इनपुट एंटर रेडियस और एरिया। अब इसमें मैंने क्या किया, इसमें मैंने एक कांस्टेंट ले लिया, पाई, पी आई ई ले लेता हूं, पाई इक्वल्स टू 22/7। ओके, ये कांस्टेंट है, ये फिक्स वैल्यू है, जो वैल्यू फिक्स है वो कांस्टेंट है। और मैंने लिखा एरिया इक्वल्स टू पाई इंटू आर और 4 प्रिंट एरिया। ओके, तो हम मतलब ये एल्गोरिथम आप एक माइंड में रखना, क्योंकि हम आगे जाके जो प्रोग्राम्स बनाएंगे तो उन प्रोग्राम्स में मैं आपको इसी तरह से स्टेप्स बताऊंगा कि हमें कैसे वो प्रोग्राम बनाना है। मेरा मेन बेसिक मोटिव है कि आपको प्रोग्रामिंग आनी चाहिए अच्छे से। कोई भी आपका प्रोग्राम एग्जाम में आ जाता है या आपको उसकी आउटपुट निकालनी होती है तो आप कैसे निकाल पाओगे। ठीक है, चलो इसी लेक्चर को अभी हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर से हम पाइथन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। लाइक और सब्सक्राइब करना प्लीज, डू नॉट फॉरगेट।